मैंने पहली बार देवी को एक भादवा मास की शुक्ल चतुर्थी पर देखा था। उन्हें देखकर मुझे एक हाथी की याद आई। लगता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से सारे काम शुरू होते हैं। हर एक शख्स उनकी दया, उनके भले काम के बारे में बात करता था। उनकी चर्चा जैसे कभी खत्म ही नहीं होती थी। उस दिन उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और मेरी जिंदगी बदल गई। कौन है बे तू? चोरी करने आया इधर? चोर नहीं हूं मैं। भूखा लग रहा है, कुछ खाएगा? ए, खाना ला के दो इसको। भीख मांगने नहीं आया हूं, कमाकर खाना चाहता हूं। मैं 2 दिन से भूखा था और काम की तलाश मुझे यहाँ खींच लाई। उन्होंने मुझे काम दिया। उस दिन से मैं कभी भूखा नहीं रहा। आपको पता है कि असली भूख क्या है? ना तो खड़े रह सकते हो, ना बैठ सकते हो और ना ही चैन से लेट सकते हो। गुस्सा इतना होगा कि दुनिया को आग लगा दूं, लेकिन इतने कमज़ोर होगे कि एक उंगली तक उठा नहीं सकते। ये सब मैंने देखा है, महसूस किया है। एक खुशी मैंने लोगों में देखी है तो इस आश्रम में आते हैं और राज़ी होकर जाते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इस सरदार और उसके गिरोह के अलावा बाकी लोग यहाँ वापस क्यों नहीं आते, लेकिन वो गिरोह आती रहती है भेंट के साथ। वो जब भी यहाँ से गुजरते हैं मुझे देखते रहते हैं। मुझे यहाँ आए 5 महीने हो गए, लेकिन मुझसे कभी किसी ने बात नहीं की। वो सब किसी काम में लगे हुए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं भी उनमें शामिल हो सकूं और उनके काम में हाथ बटा सकूं। क्या देख रहे हो? हाँ? नहीं, शायद आप मुझे देख रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कई दिनों से। तुम हमेशा काम ही करते रहते हो, लेकिन एक उदासी नजर आती है तुम्हारे चेहरे पर। बात क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं। घोड़ा चलाना जानते हो? तो फिर चलाओगे? कई दिनों से इस लड़के को देख रहा हूँ, हमेशा काम ही करता रहता है। मुझे इसमें एक आग नजर आती है। ये हमारे गिरोह में शामिल होगा। सरदार ने मुझे कहा था इससे बात करने के लिए। शायद ये देवी का हुक्म है, और सब देवी का ही हुक्म है जो भी हम करते हैं। वो अभी तक जवान है। मैं इतना बदल गया 15 सालों में, लेकिन वो वैसी की वैसी है। ये कैसे हो सकता है? वो बूढ़ी क्यों नहीं हो रही जब आसपास सब बदल रहा है? क्योंकि वो देवी है। पहली बार तुम्हें इतना खुश देख रहा हूँ। तुम खुश हो? सुबह से इतना काम करते हो हम सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खाना मिल जाए। कुछ और नहीं करना चाहोगे? हाँ? मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे साथ काम करोगे? हाँ? तुम क्या करते हो? देवी का काम। वो क्या है? अभी तो हम जा रहे हैं, कल वापस आकर तुमसे बात करते हैं। ये आसानी से हमारा साथी बन गया। भाई, अपना परिचय दो। बेचारा अकेला महसूस कर रहा है। मेरी सोबत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ।
सुनो सुनो, नासिर ने कहा कि वो बोलता नहीं है। कि मेरे हाथ बहुत बोलते हैं। इस औरत के जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ 2 इंच का फासला है। तुम पार करोगे वो 2 इंच? ए, बंद करिए नौटंकी, वो पहले ही डरी हुई है। हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते, और जो उठाते हैं वो कायर होते हैं। अब समझे नासिर क्या चीज है? अरे छोड़ो, तुम इतना गुस्से में क्यों हो जाते हो नासिर? इसकी तो आदत है तुम्हें छेड़ने की। और तुम क्यों बीच में आ रहे हो? तुम्हें क्या लगा था मैं इसका कत्ल कर दूंगा? अरे तुम ज्यादा ही गुस्से में थे, और गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे मार देगा? ये मेरा भाई है। और तू सबकी बहन। इन लोगों में शांति बनाए रखना मेरा रोज का काम है। तुम डरे तो नहीं? अक्सर ऐसा होता रहता है, खासकर नासिर के साथ। क्या तुम मुझसे डर रहे हो? ये लड़का बेकार है। मुझे नहीं लगता है हमारे साथ ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। ये डरपोक निकला। वाह दिल भाई, तुम इसे डरपोक कह रहे हो? अरे कम से कम वो अपने पैरों पर तो खड़ा है। याद होगा उस लाश को गाड़ने से पहले जब मैं चीर रहा था, कितने कोस दूर भागे थे आप? 2 कोस। अरे 2 कोस नहीं सिकंदर मियाँ, 6-7 कोस। अच्छा, जब भाग ही गए थे तो अपने परिवार के पास क्यों नहीं गए? अपनी बेटी के पास? हाँ हाँ जाऊंगा, एक दिन जरूर जाऊंगा, लेकिन तब तक मैंने भवानी से वादा किया है उनकी खिदमत करने का। भवानी का गुड़ जो तुमने खाया है, अब तुम नहीं जा सकते। यहाँ सब बच्चे हैं, एक मैं ही हूँ जो थोड़ा समझदार हूँ। अच्छा, इसलिए तसव्वुर है कि तुम सरदार हो। बुजुर्ग होना काफी नहीं है। अरे चुप। जब सरदार की तबीयत खराब हुई है तो इसी ने हमारे गिरोह की बागडोर संभाली है। तुम इसे छोड़ो, अपने बारे में बताओ। नाम बेगराज, तुम्हारे लिए काफ़ी है। सलीके से। अपनी तारीफ करना फिजूल है, खुशबू बता देती है कौन सा फूल है। वाह बेगराज वाह, क्या नज्म सुनाई है, वाह। फूलों की खुशबू का मुझे पता नहीं, पर इसके अंदर जो छुपा है वो देवी की गरिमा शक्ति बताने के लिए काफ़ी है। देखो इसके अंदर कितना सुंदर है, कितना जटिल। जितना बाहर से आकर्षक, कई गुना ज़्यादा उसके अंदर, बिल्कुल देवी के जैसे। तुम्हारे अंदर क्या है? चीर कर देखो तुम्हें। ओए गिरी, डराओ मत इसे। कितनी लाशों के भीतर झांक कर देखा है तुमने, और जो तुम्हारे भीतर है वही इसके भीतर है, सब बराबर है। ऐसा क्या? हाँ, चलो मान लिया, जो कुछ इसके अंदर है वो मेरे अंदर है, और जो कुछ मेरे अंदर है उसके अंदर है क्या? कुछ लोग मुझे मोहन बुलाते हैं, कुछ लोग मोहिनी। तुम क्या बुलाओगे मुझे? हाँ बोल बोल। अरे जान बोल लो। नहीं नहीं, छोटी देवी। देवी, हम आपके गुलाम हैं। आपकी दया हम पर बनी रहे, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपसे वादा करता हूं कि आपके सारे आदेश बिना किसी सवाल के पूरे करूंगा। कोई गलती हो तो क्षमा करें। कल हम एक खास काम के लिए निकलेंगे, आशीर्वाद दें।
तुम्हें भी गुड़ चाहिए क्या? हाँ, तो मुझे प्यार देना पड़ेगा, दोगे ना? सुनो, एक अमीर आदमी अपने 2 नौकरों के साथ अपने शिविर के पास वाले जंगल में आ पहुंचा है। उसका नाम हाँ, भिवानी का मंगाराम। उससे मिलना है। क्या नाम बताया? मंगाराम। भवानी से? मंगाराम। मंगाराम ने मेरे घर वालों का कत्ल किया। मेरे वालिद ने सिर्फ इतना किया था कि मंगाराम से 100 रुपए लिए थे 4 गायें खरीदने के लिए, और वो गायें इंतकाल कर गई किसी बीमारी की वजह से। उसे लगा ये झूठ है और हम उन्हें काट कर खा गए। मैं भागा और भागता रहा जब तक कि मेरी जान हलक में ना आ गई। फिर सरदार ने मुझे, तब से मैं भी इस झुंड का हिस्सा बन गया। यहाँ आकर महसूस किया कि देवी कुछ नहीं करती, उसकी ख्वाहिश और ख्वाबों को हम पूरा करते हैं। कभी कभी तो महसूस होता है कि मेरी पूरी जिंदगी उसका ही एक ख्वाब है। क्या तुम्हें भी तेल मालिश चाहिए क्या? हाँ, अगर इसके साथ हम थोड़ा सा इसमें मुर्गा या गोश्त डाल दें तो डाल सकते हैं। आओ आओ दोस्तों आओ। मैंने जनाब को बताया है कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं, और अच्छी बात तो ये है कि जनाब को भी हिफाजत पसंद है। अभी तो जनाब आराम कर रहे हैं, जैसे ही वो जागते हैं मैं आपको मिलवा देता हूँ। मुझे उनसे अभी मिलना है। क्यों? वो मेरे गांव से है, शायद मैं जानता हूँ उनको। तुम लोगों ने मेरे आने तक का इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने तुम लोगों को शक कम करने के लिए भेजा था, और तुम लोगों ने तो दिन दहाड़े उसका कत्ल कर दिया। अपने क्रोध पर काबू करना सीख नासिर। मैं खुद को संभाल ना सका। हाँ, लेकिन नासिर, हम ये काम बदला लेने के लिए नहीं करते। हम ये काम देवी माँ के लिए करते हैं, राक्षसों को मिटाते हैं। और जब जब राक्षस का खून धरती पर गिरता है, उससे एक और राक्षस पैदा होता है। इसीलिए हम खून नहीं बहाते। ये जुमले सिर्फ तकरीर में अच्छे लगते हैं। जब तुम्हारे गुजरे हुए कल की नाइंसाफी ठीक तुम्हारी आंखों के सामने हो ना, तो ये सब झूठा लगता है। तू खून बहाए बिना खून करना भूल गया क्या? फिर से सिखाऊं? इधर देख। कर दो, मार दो, कर दो खून अपने बेटे का अपनी काबिलियत को मुकर्रर करने के लिए। यही होता रहा है क्या? तो बाप बेटे का कत्ल कर दे, जब बेटा बाप का। हमारे काम में बाप दादा बेटा ये नहीं चलते। हम तो इस पवित्र धरती का बोझ हल्का करने के लिए काम करते। बस, बहुत हुई तकरीर। तुम मुझे एक बात बताओ कि आज तक तुमने कोई कत्ल किया है क्या? या तुम सिर्फ इसलिए सरदार बने क्योंकि तुम्हारे वालिद सरदार थे? क्या बात कर रहा है तू? तो मुझ पर शक कर रहा है? हाँ तो हैं? तेरी तो सारे दूर हो। ये है हमारा गिरोह। नासिर को बच्चों की तरह गुस्सा आता है,
लेकिन बेगराज का गुस्सा बिल्कुल आध्यात्मिक लगता है। गिरी एक बेअकल आदमी है, उसे सिर्फ भक्तों की तरह शोर करना आता है। सिकंदर की रणनीति बाद में झगड़े का कारण बनती है। मेरा काम है ध्यान लगाना। इन सब के जहन में अलग अलग ख्यालात चलते रहते हैं जो देवी ने इन्हें दिए हैं। वो हमसे सहयोग तो करती है, लेकिन उसने हम सबको बदल दिया। मुझे याद है वो कितनी पागलों की तरह नाची थी जब गिरी ने अपने एक साथी से लड़ते लड़ते उसका कत्ल कर दिया। आसमान में कितने तारे हैं? आदिल भाई, कितने तारे हैं? 33,000 करोड़। अच्छा, आपको कैसे पता? तुम्हें एतबार नहीं तो तुम गिन सकते हो। हाँ, मैंने गिन लिए। 32,000 करोड़ 99,99,999। एक कम है। चाहो तो गिन लो। हाँ हाँ, एक नीचे गिर गया। मंगाराम के पास था, अब देवी के पास है। जो भी हम करते हैं देवी की खुशी के लिए करते हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और वो खुश भी कितना होती है। मुझे नहीं पता वो खुश थी या नहीं, लेकिन वो बंदर की तरह ज़रूर चल रही थी। बकवास बंद करो तुम। कभी हाथी, कभी बंदर, कभी कुछ और। वो जानवर नहीं है, वो देवी है। हाँ, वो देवी है। मुझे हमेशा उसके नज़दीक जाने पर डर लगता है। मैं बस दूर से उसे देखता रहता हूँ। और जब भी वो मुझे देखती हैं, मुस्कुरा देती हैं। और फिर मेरे आसपास की सारी चीज़ें रोशन हो उठती हैं। वो एक चमकते तारे जैसी हैं। आसमान का एक बेहतरीन तारा। हम आश्चर्य से उसे देख तो सकते हैं, पर उसके नज़दीक नहीं जा सकते। उसके नज़दीक जाना मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, पर उस तक ना पहुंच पाना शायद मेरी नीति। पर एक बार उसने मुझे छुआ था। क्या हुआ बेटा? तुम अपनी माँ से इतना डरते क्यों हो? देखो मुझे। एक जीवन में सारे रहस्य नहीं जान सकते। तुम अपना काम करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उस वक्त मेरे अंदर का जो ताप था, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद मैं कभी देवी के नज़दीक नहीं गया। कहीं वो अपने ताप से मुझे जलाकर राख न कर दें। अब तक डरे हुए हो? हाय, हाँ, चिंता मत करो। जहां भी लोगों में असमानता होती है, वहां झगड़े होते हैं। अगर असमानता ना हो तो इस दुनिया के होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना? ये बनी ही इसी तरह है। अच्छा, अगर एक ही शरीर में अंतर हो तो क्या होता है? कभी सोचा है मेरे बारे में? हाँ, मैं इतनी खुश हूँ। हाँ, कैसे समझाओगे तुम मुझे?
हाँ? क्या तुम वो अंतर देखना चाहते हो कि मैं कितने खुश हूँ? हाँ? तो फिर चलो तुम। अरे रहने दो, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी एक प्यारी बच्ची भी है जिसे नींद आई है। क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम चाहती हो ये तुम्हें गाना गा के सुनाए? हाँ हाँ। लारी लारो प्यारी मेरी लाल, मोतियों की हार, सो जा मेरो लाल। सो जा। क्या हुआ? मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तुम घबरा से जाते हो। हाँ? डर लगता है क्या? नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। किसने कहा तुम मुझसे डरते हो? तुम तो मेरे जैसे बनने से डरते हो। हम एक बार एक पहलवान को मार रहे थे और मैंने उसकी टांगों को कस के पकड़ा हुआ था और वो अपने गुप्तांगों को छिपा रहा था। बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे अपने मौत से ज्यादा गुप्तांगों की चिंता थी। पी लो। मैं जानती हूँ ये प्रहलाद मुझसे प्यार करता है और नफरत भी। हर किसी को किसी न किसी बात को लेके द्वंद्व होता है। वो द्वंद्व ऐसे ही बन जाते हैं, यहाँ तक कि उन द्वंद्वों में मैं भी थी। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे माता पिता जानते थे कि मैं एक अर्धनारी हूँ। उन्होंने इस बात को छिपा के रखा और मुझे लड़की की तरह परवरिश दी। हर नई सुबह जब मैं उठती थी तो कभी लड़का तो कभी लड़की की तरह महसूस करती थी। फिर दिल ने जो कहा वैसे तैयार हो जाती थी। उसी से गांव वालों को पता चल गया। एक दिन मेरे पिता ने गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचाकर भगा दिया और फिर मैं यहाँ आ गई, देवी के साथ रहने लगी। मेरा द्वंद्व खत्म हो गया। क्या तुमने कभी औरत महसूस किया है? नहीं, क्यों? झूठ मत बोलो, कभी न कभी तो किया होगा। हाँ। जब मैं छोटा था मेरी आवाज़ लड़कियों जैसी थी और सब इस बात का मजाक उड़ाते थे। क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? तुम हमेशा ऐसे फुसफुसा कर बात करती हो जैसे कोई राज बता रही हो। हाँ, यही तो राज की बात है। जब मैं फुसफुसा के बात करती हूँ ना, तो कोई ये नहीं पता कर पाता कि मैं आदमी महसूस कर रही हूँ कि औरत, और वो अपने पास आ जाते हैं। देखो ना, तुम भी मेरे पास आ गए। अरे मेरे पास योजना है। ध्यान से सुनो। ये जो पेड़ है ये लगा दो। अरे जाइए जाइए, देवी जी बुला रही हैं आपको। अंदर जी बैठक को संभाल और इन सबको समझा दे। जी। सरदार बनने के लिए सरदार की औलाद होना ही काफी है। उसके लिए किसी हुनर की जरूरत नहीं। मुझे अपने माँ बाप का बस धुंधला सा याद है, जब उन्हें कोई मार रहा था तो मैं 4-5 साल का रहा हूँगा।
वहीं खड़ा रोता बिलखता रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी मुझे देवी के पास लेकर आया। उस दिन से मेरे लिए वो सब कुछ हो गई। सब उन्हें देवी बुलाते हैं और मैं माँ। माँ, 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 देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। लेकिन सरदार को कभी अपना बाप नहीं मान पाया। माँ ने मुझे रहने को दिया, खाने को दिया, पढ़ाया, सिखाया। जब सब कुछ माँ दे रही है तो बाप की किसे ज़रूरत। लेकिन एक रोज़ मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसने मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया। मुझे तो शर्म आ रही है। क्यों? तुम ऐसे घुर घुर के जो देख रहे हो। हाँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? माँ, ये गलत है माँ। माँ, माँ कहते हो ना तुम मुझे, और माँ के कमरे में इस तरीके से ताका झाकी करोगे तुम? अरे इसको तो ये भी नहीं पता इसके माँ बाप कौन है, तुमने उम्मीद भी कैसे कर ली? माँ तो अलौकिक है, दिव्य है, पाक है। वो कैसे बदचलन हो सकती है? सब सरदार का किया धरा है। इसका मैं एक दिन जरूर इंतकाम लूंगा। आलिया राम राम। आलिया राम राम। आ गए तुम सब? यहीं रुको, एक गौरव यहाँ से गुजरेगा। वो यहाँ से 2 मील दूरी पे है और हो सकता है कि वो आज रात यहीं पे ठहरे। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम हो कौन? मुझे इंदर ने भेजा है, मैं तुम सभी को इत्तला करूं। और हाँ, उस गोरे के पास बड़ी सारी रकम है। इसे छोड़ो, लेकिन इंद्र है कहाँ? वो किसी और काम पर लगा है। इसके सिवाय उसे और क्या काम है? इंदर और सरदार तुम्हें आज शाम में मिलेंगे, तैयार रहना। और हाँ, उनके आने से पहले कुछ मत करना। और तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ तुम सभी को इत्तला करने के लिए भेजा गया था, जो मैंने कर दिया। और मुझे कुछ नहीं पता। इतना भी डर कर भागता है कोई? जाओ तुम तो काम करो अपना। एक सलीमन नाम का फिरंगी है जो हम लोगों की छानबीन कर रहा है, और वो भी इस इलाके में है। कहीं ये वही तो नहीं? लेकिन ये तो बाद की बातें हैं। पहले ये बताओ इंदर कहाँ है? कल उसने वादा किया था आज हमारे साथ होने का। अच्छा ये नहीं है, वरना फालतू में सरदारी करता। मुझे कोई और मसला लग रहा है। और मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना खिला दो। गुड मॉर्निंग साहिब।
लगा दो वहाँ। निकाल कस के। है शाबाश। दोबारा। अरे हो गया, वो भी इतना जल्दी? रेतीली मिट्टी है तो मेरा काम जल्दी हो गया, फिर भी हमें उसे काट कर ही गाड़ना पड़ेगा। आज मैं देखूंगा एक गोरे के अंदर कौन सा रंग है। ये लो। हाँ किसी भाई अरे वो शागिर्दों से पूछो ना, क्या नाम है उसका फिरंगी का? कौन है वो? हाँ अब हमें जासूसी करनी पड़ेगी। ठीक है, औरत आदमियों की कमजोरी जो होती है। तू कहीं अबे सरदार की बात तो नहीं कर रही है? मैं अभी उसे जाके देखती हूँ, वो इस पल आराम कर रहा होगा। ये अच्छा है उसके साथ खेलने के लिए। और ये राम राम, खाना खा लिया क्या? वो छोड़ इसे। तुमने तारीफ काबिल काम किया। कौन है? तुमने निगरानी की, किसी ने हमें देखा तो नहीं? मालूम नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था आसपास। चलो छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा। सब यही है। हाँ तुम लोगों ने मेरे आने तक का इंतजार क्यों नहीं किया? ये काम रात का था, तूने बताया नहीं इनको? नहीं पिताजी, मैंने इनको बताया था कि आप इनको शाम को मिलेंगे। फिर तुम लोग सुनते नहीं हो। लेकिन सरदार, मोहिनी चुप कर। मोहिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया, और तू इतना शाना क्यों बन रहा है? बनाऊं तुझे शाना है? मोहिनी खुद संभाल लेती। एक काम करो,
रात होने तक का इंतजार करो और यहीं रुको। जल्दी जाएंगे तो शक होगा। मैं चलता हूँ। चल इंदर। जी पिताजी। कहाँ रवाना हो रहे हो? कहाँ क्या, सब आश्रम जा रहे हैं। नहीं जाएंगे। सरदार ने क्यों हमें अंधेरा होने तक रुकने को कहा? कल सुबह जब गांव वाले देखेंगे तब शक नहीं होगा क्या? कुछ तो है। मगर ये सब हमें देवी को सौंप देना चाहिए, वो हमारी रक्षा करती हैं। वो सिर्फ औरतों के इस्तेमाल की चीजें लेती हैं। और फिर सरदार हमेशा क्या बोलता है कि अगर हम खुद इसका सौदा करेंगे तो शक और सवाल खड़े होंगे, यही ना? पर जानकारी के मुताबिक हमारे पास क्या है? रकम, खूब सारी रकम। इससे पहले इतनी रकम देखी है? मुझे देखनी है। मुझे भी देखनी है। रकम कहाँ है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब फिरंगी इंस्पेक्टर था। तो क्या हुआ? अब ये कोतवाल और अंग्रेज हमें मिलकर ढूंढेंगे। देवी हमें बचाएंगी। किससे? कोतवाल से या फिरंगियों से? मुझे इंद्रजीत पर पहले ही शक था। उसने हमें बताया क्यों नहीं कि ये आदमी इंस्पेक्टर है। पर सरदार ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मुझे लगता है बाप और बेटा दोनों मिले हुए हैं। उस देवी के साथ घर बसाना चाहता है, हमें मिटाकर। चलो चलकर पूछते हैं। चलो। बाप और बेटा समझते क्या अपने आप? मैंने पहले ही कहा था, ये सब इनकी चाल है। इसे जवाब मांगते हैं। क्षमा करना देवी माँ। देवी माँ ये सब छलावा है। मुझे उनकी धार्मिकता, उनकी भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो तुम्हें दिख रहा है सिर्फ वही सच है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। उन्होंने मुझे वो लेना दिया जो मुझे चाहिए। और कैसे? हमारी दुनिया वैसी ही बनती है जैसी हम उसे बनाना चाहते हैं। उन्होंने इसे अपने ऊपर भी लागू किया। में भाग निकली थी, मैं अपने पिता के साथ चला गया। मेरे देवी को माँ कहकर बुलाने को कहा गया और मैंने वैसा ही किया, बिना शक व शुबा। नाम ने क्या रखा? माँ, पिता, हमरा, भगवान, नाम तो बस नाम है। ये सब मेरे लिए खेलने की चीज़ है। कभी चोरनी तो कभी तोड़नी। पता था कोई
पुलिस वाला था, पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं कैसे बताऊं कि मैंने अपनी माँ को देखा? वो सिर्फ वो जिसके लिए मेरे दिल में एक लगाव था, एक प्रेम था, वो एक कठपुतली बनकर उस कोरे की ख्वाहिश पूरी कर रही थी। छी, अब मुझे जाना है। एक बार से मुझे बम्बई बुला रहा है। कोरे ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो खुद कपड़े बनाती है। वो बहुत पैसा कमा कर देगी, लेकिन मेरे पिताजी, उन्हें तो बकवास लगता है, बकवास। चले। मुझे लगता वो चाहता है कि हम में से कोई सरदार बने। आओ उनसे पूछते हैं। नहीं मिलेगा। क्या हुआ? हुआ क्या? वो आदमी इंस्पेक्टर था। क्या? ये देख। छानबीन होगी, और अब तक हमने पुलिस को छुआ तक नहीं, और कोई पैसा नहीं था वहां पर। इंदर, क्या तेरे को पता था इस बात का? हैं? अब हम आगे चल सकते हैं। चलो आगरा चलकर बाकियों से मिलते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम खत्म करना है। अपने निशान भी तो मिटाने हैं। आज से मैं तुम्हारा सरदार हूँ। सरदार के पीछे नहीं आओगे? जी सरदार। देवी पवित्र है, नहीं जाने दूंगा मैं। अब से तुम्हारा सरदार मैं। हटो। चलो, ये गलत है। छोड़ मुझे। इंदर, इंदर। ये सब उस लांड की वजह से हो रहा है। चलाओ। देवी, माँ, मैंने नहीं रोक पाया।
उसी साल 1830 में दिल्ली में कप्तान स्लीमन ने किसी सुराग के तहत उन्हें खोजना शुरू कर दिया। बेगराज और नासिर पकड़े गए और उन्हें आगरा में फांसी पर चढ़ा दिया गया। सिकंदर को उम्र कैद मिली और काला पानी भेज दिया गया। वहां सिर्फ 1 महीने के अंदर उसकी कालारा से मौत हो गई। आदिल बच निकला पर कभी अपने घर न पहुंचा। लेकिन ठीक उसी के गांव के बाहर एक कुएं में उसकी लाश मिली। कुछ वक्त के अंतराल जिन्होंने भी देवी को मारा था सब मर गए, लेकिन देवी आज भी जिंदा है।